प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बात रखी, इसकी जरूरत भी बताई। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अब विपक्ष भड़क चुका है। विपक्ष की तरफ से ही कहा जा रहा है कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर काफी सियासत होने वाली है आने वाले दिनों में। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी हैं। अजय जी, ये कहा गया कि अभी तक हम लोग कम्युनल सिविल कोड के अंतर्गत काम कर रहे थे, अब एक सेक्युलर सिविल कोड आने जा रहा है। कोई रिपोर्ट कमेटी भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कम्युनल सिविल कोड वर्सेस सेक्युलर सिविल कोड क्या है, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज देशवासियों से आज गले मिलने का, आज उनको बधाई देने का दिन है, क्योंकि आज हमारा ये पर्व तमाम बलिदान और तमाम शहादत के बाद हमें मिला है। तो हम सब देशवासियों को सही बात बोलें, उनको रास्ता दिखाएं, उनके भविष्य को आगे अच्छा करने का कार्य करें। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश को मजबूती की तरफ जो मजबूत आज इस देश को किया गया, तो उसमें निश्चित तौर से चीज़ें कहीं ना कहीं आज पूरे देश के अंदर आज नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, डॉक्टरों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर बेरोजगार, महंगाई, सारी चीज़ें आ रही है, इसमें बोलना चाहिए और जो चीज़ आप कहिए उसे करिए और जनता के हित में करिए। एक संकेत ये भी मिला है कि वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते पर इस बार सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले बता दिया है कि अब जैसे जिस तरीके से जहाँ की जिस अलग अलग फेडरल व्यवस्था है आज बनाई गई थी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही समझ सूझबूझ के साथ बनाई गई है, उस पर आगे देश चलना चाहिए। करप्शन का इशू आज उन्होंने उठाया और जाहिर बात है विपक्ष के ऊपर ही उनका निशाना था। तो क्या लग रहा है, करप्शन भी कोई मुद्दा है? करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, कौन करप्शन उसमें शामिल कौन था? नीट के एग्ज़ाम्स में सिपाही भर्ती हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कौन शामिल था? इनका अपना खुद का व्यक्ति जो गुजराती, वो आज भाग गया यहाँ से, विनीत आर्या, वो निकल गया सारे के सारे खेल करके, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा विनीत आर्या का। वो मास्टरमाइंड था, वहीं से सारे पुलिस सिपाही के पर्चे लीक हुए। नीट के एग्ज़ाम्स में अभी तक कार्रवाई कहाँ हुई? केवल और केवल दिखावा हो रहा है, केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया, और केवल विपक्ष के लोग ही सारी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो। भाजपा के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले रखा है, मैं समझता हूँ कि आप अगर ईमानदारी की बात करते हैं, एक समान कार्रवाई करिए। आप केवल और केवल बड़ी बात बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई शामिल है तो भारतीय जनता पार्टी, और स्वयं मैं तो कहना चाहूँगा कि जो आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, जो आज अडानी की बात आई है, उसमें पूरे देश के लोगों का पैसा लगा है, पूरा देश के लोगों का भविष्य आज अंधकार में है, सब लोग परेशान हैं। और उसमें सीधे सीधे मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे उसमें मोदी जी से सारे लोग उसमें शामिल हैं। धन्यवाद। तो बात चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की हो, इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, इसका संकेत तो प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन विपक्ष सरकार को इतनी आसानी से इस रास्ते पर शायद ही चलने दे। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।